हम कर रहे थे एक्सरसाइज 11.3 जिसमें हमने सीखा था वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल कैसे निकालना है। 1 2 3 इसके क्वेश्चंस कर लिए हमने। अभी हम बीच बीच से कुछ खास खास क्वेश्चन देखते हैं। 7 देखो, 7 में है दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। दिखी आकृति, व्यास है और उसके ऊपर अर्धवृत्त है। एक मिनट, ऐसे ऐसी है ना आकृति, कुछ कुछ यस सर। अच्छे यस से सर। बना लेना, तो प्रकार से बनाना तब अच्छा सा बन जाएगा। तो व्यास कितना है इसका, यहां से यहां तक ये दिया हुआ है, कितना? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। इसकी परिधि निकालनी है, तो परिधि कितनी होगी? परिधि के लिए ये वाला हिस्सा जोड़ना पड़ेगा हमें, यहां से यहां तक, और नीचे 10 सेंटीमीटर है, ये भी जोड़ना पड़ेगा चारों तरफ का ना। यस सर। तो परिधि में हमारे पास एक तो ऊपर वाला आएगा, ये कितना होगा? पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है? क्या फॉर्मूला था? 2 पाई आर, ये था ना। यस सर। 2 पाई आर पूरे वृत्त की होती है, ये तो आधा वृत्त है, तो आधे वृत्त की कितनी होगी? पूरे वृत्त की 2 पाई आर, तो आधे वृत्त की, आधे वृत्त की कितनी होगी? इसका आधा कर दो, कितना? 1 पाई आर। पाई, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, पाई आर ही होगी ना। यस सर। प्लस, लेकिन सिर्फ इतना नहीं होगा, पाई आर तो हुआ ऊपर वाला ये जो घुमावदार है, नीचे कितना है? और ये भी है ना नीचे व्यास, ये कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर और भी होगा ना, समझ गए? यस सर। पूरे वृत्त की परिधि 2 पाई आर, आधा वृत्त है इसलिए आधी पाई आर हो गई, और प्लस नीचे 10 सेंटीमीटर की लाइन भी आ रही है ये व्यास, तो वो भी लिखेंगे। तो इस तरह से करके हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, यस सर। तो आर कितना है वो पता होना चाहिए। अब पाई तो पता है ना कितना होता है, कितना? 22/7। आर कितना? आर होती है त्रिज्या, यहां से यहां तक ये व्यास है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी होगी इसकी? त्रिज्या होती है इतनी, 5 सेंटीमीटर। 10 का आधा है ना। तो यस सर। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी इसकी, समझ गए ना, आधा कर लेना है व्यास का। तो आर की जगह क्या लिखोगे आप? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, प्लस आगे 10 दस सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इसको अब आपने गुणा करना है 22 को 5 से, 22 पंजे कर लो गुणा। 2 पंजे 10 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11, कितना आ गया? 110। 110 को किससे भाग करना है फिर? नीचे क्या है? 7 से। 7 से, तो इसको 7 से भाग करो। बोलो, 7 7 एकम एकम 7। 7 आएगा, कितना बचेगा? 4। 4, फिर आगे 0 आएगा। अब बोलो, 7 5 35। कितना बचा? 5। 5, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 0 आएगा। अब बोलो, 7 7 49। हम्म, 49। फिर 1 बचा, फिर 0 आएगा। अब बोलो, 7 एकम 7। 7, फिर 3 बचेगा, आगे भी चलता रहेगा, इतना 2 अंक काफी होते हैं पॉइंट के बाद। तो कितना आ गया? 15.7 7 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। 15 और 10 कितने हो गए? 25 हो गए ना पॉइंट से पहले, यस और पॉइंट के बाद 7 सेंटीमीटर। समझ गए ये? यस सर। तो इस तरह से ये ध्यान रखना है, आधे वृत्त के लिए सिर्फ पाई आर नहीं आना है, उसमें व्यास भी आना है, ठीक है। यस पूरे सर। वृत्त का 2 पाई आर, तो आधे वृत्त का पाई आर किया, साथ में व्यास भी जोड़ा क्योंकि नीचे एक लाइन और है, तो वो 10 सेंटीमीटर और जोड़नी है। तो उतना जोड़ने के बाद फिर ये गुणा भाग करना है, 22 पंजे 110, 110 को 7 से भाग किया, 15.71, उसमें 10 जोड़ा 25.71 बन गया। ओके, यस सर। यस सर। इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। इसके बाद 8वां भी देख लो।
8वें में लिखा है 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। एक टेबल है, ऊपर से कैसी शेप है उसकी? वृत्ताकार, है ना? Yes, sir. और इसका क्या दिया, त्रिज्या दिया कि व्यास दिया? क्या दिया क्वेश्चन में? व्यास कितना? 1.6 मीटर। तो ये पूरा का पूरा 1.6 मीटर है, यहां से यहां तक। तो व्यास दिया है 1.6, हम जो फॉर्मूला लगाएंगे उसमें तो त्रिज्या चाहिए होती है ना। Yes, sir. तो त्रिज्या कैसे निकलेगी? 1.6 का आधा करके, है ना? Yes, sir. 2 से कट जाएगा ना। Yes, sir. 2 अठे 16। Yes, sir. लेकिन पॉइंट के बाद वाला लिया तो पॉइंट भी लगाना है, ठीक है, शुरू में 0 लगा के। तो क्या बन गया? 0.8 8 मीटर, ठीक है। ये त्रिज्या है। अब इसमें टेबल के यहाँ ऊपर पॉलिश करनी है, तो ये क्या होगा, इसका परिधि की क्षेत्रफल? पॉलिश यहाँ होगी। ये परिधि है या क्षेत्रफल है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल है, पॉलिश क्षेत्रफल में होती है, परिधि होती है सिर्फ बाहर बाहर, ये बाउंड्री, ठीक है। तो हमें यहाँ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा इसमें, क्योंकि पॉलिश करनी है। तो इसका टेबल का क्षेत्रफल देखेंगे, ठीक है। Yes, sir. तो क्या फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का? ये वृत्त के आकार का है, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला था? भूल गए? पाई आर स्क्वायर, Yeah. ठीक है। Yes, sir. पाई कितना? क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। 3.14। हाँ, तो पाई की वैल्यू यहाँ 22/7 नहीं लेनी है, 3.14 लेनी है। जब क्वेश्चन में दी हो तो वही वाली लेनी है, ठीक है। 22 को 7 से भाग करें तब भी लगभग इतना ही बनता है, तो 3.14 लिया, गुणा आर कितना? आर कितना? त्रिज्या 0.8 मीटर। बस, बस इतना ही। आर का स्क्वायर था, मतलब गुणा 0.8 कितनी बार आएगा? 2 बार। अब इनको गुणा करना है, ये तो पता होगा। 8 अटे 64 आएगा। कितने अंकों से पहले पॉइंट है? एक यहाँ, 2। एक यहाँ, 2 अंकों से पहले, तो 2 अंकों से पहले पॉइंट, ये 0.64 बनेगा, ठीक है। Yes, sir. अब इसको 3.14 से और गुणा करनी है, 3.14 से। तो इसके लिए किसको ऊपर लिखें? 314, बड़ा नंबर ऊपर लिखते हैं, छोटा नीचे, तभी करते हैं ना गुणा। Yes, sir. पॉइंट नहीं लगा रहा हूं मैं अभी, ठीक है, पॉइंट बाद में लगा लेंगे। तो 314 को 64 से गुणा करना है। 4 चौके 16, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, फिर 4 तियां 12, ऐसे ही होगा ना। Yes, sir. फिर 6 से करेंगे, 6 चौके 24, फिर हासिल 2 आएगी, 6 एकम 6 और 2 8, फिर 6 तियां 18, फिर जोड़ेंगे इनको, क्या आएगा? 6, फिर बोलो आगे जल्दी जल्दी, जल्दी बोलो जल्दी, आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर नेट बंद हो गया था। स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो हम इनको गुणा कर रहे थे, इतना तो समझ गए थे ना। 3.14 गुणा 0.8 गुणा 0.8, फिर इनको गुणा कर रहे थे हम, 314 और 64, 6, फिर 5 4 9, 8 2 10, हासिल 1, 8 2 10, फिर 1, फिर 2, यही बनेगा। Yes, sir. अब इसमें कितने अंकों से पहले पॉइंट लगेगा, गिनो।
दो अंकों दो से पहले। यहाँ दो नहीं, देखो दो ऊपर चार भी है, दो नीचे भी है। 4 अंकों से 1 2 3 4, तो ये बना क्या, दो पॉइंट दो जीरो पॉइंट जीरो 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 नौ छः 6 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, यस सर। तो ये तो क्षेत्रफल आया, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। इसमें बोला वो था 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बताओ पॉलिश करने का खर्च कितना होगा। खर्च भी निकालना है अभी। यस सर। पॉलिश करने का खर्च। खर्च लिखा है कि व्यय लिखा है, व्यय लिखा है, तो वही लिख लेते हैं, व्यय बराबर। तो उसके लिए जितने एरिया में पॉलिश करना है पहले वो लिखेंगे, कितना था वो, 2.0096 मीटर स्क्वायर होगा। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें रेट क्या है पेंट पॉलिश करने का, वो उससे गुणा कर देंगे। हमेशा रेट से गुणा करना होता है। आप बाजार भी जाते हो सामान खरीदने, तो जितना सामान लेना हो उसको रेट से गुणा करके टोटल खर्च बनता है। ठीक है, यस सर। तो रेट कितना है, 15 रुपए प्रति पढ़ो वर्ग प्रति प्रति। वर्ग मीटर। तो बटा, प्रति मतलब बटा, वर्ग मीटर मीटर स्क्वायर होता है ना, ऐसे लिखना है। यस सर। इससे ये कट जाएगा, कटेगा ना ऐसे, मीटर स्क्वायर। आप 15 से गुणा करना है इसको, 2.0096 को 15 से डायरेक्ट कर लें। सर 15 गुणा 6, 15 6 के कितना होता है, 90। 90 का 0 हासिल लगी 9। 15 गुणा 9 145। 145, और 9 और 145 और 9 54। 154 का 4। 154 ऐसे लिखते हैं ना, तो उसमें से 4 आया इधर नीचे, और बचा कितना हासिल, 15। 15। फिर 0 है तो 0 से तो होगी नहीं, 15 है तो नीचे 15 ही आ जाएगा, 15 का 5। फिर हासिल 1 रहेगी ऊपर, तो फिर 1 आएगा क्योंकि 0 है ऊपर। फिर उसके बाद 15 को 2 से करेंगे तो 30। 30। कितने अंकों से पहले पॉइंट था, 4। 4 अंकों से पहले, तो 4 अंकों से पहले पॉइंट लग जाएगा। तो 30.154, और लास्ट में 0 है वो लिखने की जरूरत नहीं है, इतने रुपए हो गए। ठीक है, यस सर। तो कितने रुपए हुए, 30 रुपए और 15 पैसे हुए। ये 15 पैसे तो छोड़ भी सकते थे, है ना, है यस। ना। जब किसी को पैसे देने, रुपए देने, 30 रुपए 15 पैसे, तो क्या दोगे आप, 30 रुपए दोगे कि 30 रुपए 15 पैसे दोगे, 30 रुपए। 30 ही रुपए देंगे ना। तो इसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है, ये बहुत थोड़ा सा है, 1 रुपए से बहुत कम, है ना। तो इसलिए हमें इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी इसकी। देखो ये जो बना था ना पहले ही 2.0096, तो 2 के बाद 0 0 था पॉइंट में, फिर उसके बाद 9 6 था। तो इतना लंबा भी लिखने की जरूरत नहीं थी, इसको लगभग 2 वर्ग मीटर बोल सकते थे, बोल सकते थे ना। यस सर। तो इसको ऐसे लिख सकते थे, ब्रैकेट में लगभग लिख सकते हो कि पॉइंट के बाद हमने लास्ट के 2 अंक छोड़े, शुरू के 2 अंक तो 0 0 ही थे, है ना। यस सर। तो ये लास्ट में जो पीछे जाकर आ रहे हैं तीसरे और चौथे नंबर पर, इनकी ज्यादा वैल्यू नहीं है, तो ये लगभग 2 ही है, तो 2 ही रख सकते थे यहाँ पर। ओके, यस सर। और 2 रख के कितना आसान हो जाता, देखो 15 गुणा 2, 15 दूनी, 30। तो लगभग 30 ही तो बन रहा था ना। यस सर। 30 रुपए 15 पैसे, 15 पैसे छूटे इसमें, तो उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम इस तरह से करेंगे इसको, क्वेश्चन को, समझे। तो पॉइंट यस के बाद 0 0 है और उसके बाद कुछ अंक है, तो उनको छोड़ सकते हो। ओके, तो लगभग 2 वर्ग मीटर टेबल का क्षेत्रफल है, और उसमें पॉलिश करने के लिए 15 रुपए रेट है उसका, तो 15 दूने 30 रुपए लग जाएंगे। ओके, यस इस तरह सर। से करना है, ये इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया। यस यस सर। सर। सर आपकी उसके आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, आवाज सर नहीं आ अब। रही मेरी। उससे पहले मैंने कुछ बोला ही नहीं, उसके बाद मैंने कुछ बोला ही नहीं, ये क्वेश्चन किया बस, इतना ही किया अभी तक। इसके बाद थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, टाइम कम बचा अब। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 13 की, उसको खुद करके देखना, ठीक है।
Yes, Sir. sir. Yes, sir. क्वेश्चन 13 में लिखा है एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है। फूलों की क्यारी का व्यास 66 मीटर है। फूलों की क्यारी है, वृत्त के आकार की है ना, ऐसी। इसका व्यास दिया हुआ है 66 मीटर, ऐसे यहां से यहां तक ये 66 मीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 33. 66 का आधा, तो वो 33 मीटर आ जाएगा। ठीक है। Yes, sir. और बोला है इसके चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है। इसके चारों तरफ 4 मीटर चौड़ा रास्ता भी है, बाहर बाहर रास्ता भी है। तो बाहर से भी वृत्त का ही आकार होगा ना रास्ते का भी। Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे ऐसे ये रास्ता है। तो रास्ता कितना चौड़ा है इधर? ये 4 मीटर। इस तरफ से भी कितना चौड़ा है ये? 4 मीटर। 4 मीटर। तो ये तो क्यारी की त्रिज्या हुई, है ना, आर। और अब हम बाहर रास्ते को देखें तो रास्ते का व्यास कितना हुआ? रास्ता कितना चौड़ा हुआ? ये यहाँ यहां से लेकर यहां तक व्यास कितना हुआ इसका? बीच में 66 था, दोनों साइड 4 4 और है, कितना हो गया? +4 ऐसे ही करोगे ना? Yes, sir. कितना हो Yes, जाएगा ये? 74. 4 8 कितना हो जाएगा? 66 Yes. और 4 70, 70 4 74, 74 मीटर हो गया। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? इस त्रिज्या को कैपिटल आर लिख लेना, दोनों को स्मॉल आर नहीं लिख सकते ना, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। Yes, sir. तो इस त्रिज्या को कैपिटल आर लिख लेंगे। कितनी होगी? 74 की आधी। ये तो व्यास है ना पूरा, यहां से यहां तक, ये है 74। त्रिज्या इसकी आधी होगी, 74 का आधा कितना हुआ? कर लेना, 2 से भाग, कितना आएगा? 33, sir. 37 मीटर। ठीक है। अब यहाँ पर जो पूछा है उसमें पहला पूछा हुआ है कि फूलों की क्या, नहीं फूलों का नहीं पूछा, सीधा पूछा है पथ का क्षेत्रफल क्या है। इस पथ का क्षेत्रफल ये वाला, रास्ते का क्षेत्रफल ये वाला, कैसे निकालोगे ये रास्ते का क्षेत्रफल? देखो, अगर तुम्हें कागज से ऐसा रास्ता रास्ता काटना हो तो कैसे काटोगे? पहले एक बड़ा वृत्त बनाओगे कागज का, ऐसे, फिर उसमें से एक अंदर एक छोटा वृत्त बनाकर उसको काट दोगे। ऐसे ही करोगे ना, तभी Yes, बचेगा ना sir. ये रास्ता रास्ता कागज में आपका, रिंग सा। तो ये सिर्फ इस रिंग का क्षेत्रफल पूछा है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, एक ये जो बड़ा वाला वृत्त है उसमें से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल बीच में से माइनस कर देंगे। ऐसे ही होगा ना। Yes, sir. तो ये बीच वाला जो है, ये मैं जो ब्लू वाला कर रहा हूँ, इसको आपको हटाना पड़ेगा यहाँ से, तभी बचेगा ना रास्ता। Yes, sir. तो वही लिखना है आपने। क्या लिखोगे? रास्ते का, या पथ लिखा है उसका क्षेत्रफल, क्या होगा? बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस माइनस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। Yes, sir. Yes. समझ में आया? सिर्फ हमें ये बाहर का रिंग रिंग चाहिए। तो अगर ऐसा बनाना हो आपको कागज में भी, तो आप क्या करोगे, एक बड़े वृत्त में से अंदर वाला छोटा वृत्त काट के निकाल दोगे। निकालना मतलब माइनस करना है ना। तो बाहर के वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है ना क्षेत्रफल, Yes, sir. लेकिन बाहर वाला है तो उसके लिए त्रिज्या r जो है वो कैपिटल R लिखना, माइनस अंदर वाले का πr², तो r छोटा वाला r लिखना। ठीक है, ये वाला। Yes, sir. अब कर लोगे आगे। दोनों में पाई कॉमन है, देखो पाई बाहर निकालना, r² माइनस स्मॉल r², ऐसे लिख सकते हैं। दोनों में से पाई हमने बाहर ही ले लिया। ठीक है। इससे ये होगा कि 2 बार गुणा नहीं करना पड़ेगा, एक बार ही करेंगे। ओके। Yes, दोनों sir. में से पाई हमने ब्रैकेट के बाहर रख लिया, ब्रैकेट के अंदर यहां से बचा कैपिटल R², यहां से स्मॉल r²। अब इसको वैल्यूज रखते हैं। पाई कितना लेना है, पॉइंट में दिया है यहाँ पर, हाँ 3.14 लेना है बोला, तो यहाँ 3.14 आ गया।
ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर सेंटीमीटर। 33 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 33 का स्क्वायर। कर सकते हो आगे? यस सर। 3.14 37 का स्क्वायर जो होगा वो लिखना, 37 गुणा 37 माइनस 33 गुणा 33 कितना है वो लिखना, उनको घटाना, घटा के फिर 3.14 से मल्टीप्लाई करना। ओके, यस इतना सर। मीटर स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आया ये? यस सर। तो इस तरह से करना। इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चंस करना चाहो तो कर लेना, ठीक है? बाकी जो बचे हैं उनमें भी करके देखना, सब में सेम इसी तरह का ही है। ये थोड़ा सा अलग था इसलिए मैंने बता दिया कि जब भी बाहर के रिंग का क्षेत्रफल चाहिए तो पूरे बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना है। ओके, यस सर। यस सर। तो अच्छे से समझना, रिकॉर्डिंग देखना फिर से और फिर ये क्वेश्चंस करना, ठीक है? बाकी फिर कल करते हैं। यस।